हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2025 विषय विज्ञान का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। सो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। आपने यदि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें तो 100% गारंटी है कि आपके फुल में फुल मार्क्स आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न एक है, सही विकल्प चयन कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर व द्रव। दूसरा प्रश्न है, आयोडीन टिंचर कीटाणु रोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सा, जल में आयोडीन। अगला प्रश्न तीसरा है, सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सा, 32। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन हमारे सामने है, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 282। प्रश्न पांचवा है, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बा गाल्जी उपकरण से। प्रश्न छठवां है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ कंडरा। प्रश्न 7 है, चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन 8वां है, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती, वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है, तो वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। तो बच्चों, अपना पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से भी पेपर दिया गया है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी अपना करते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 यहाँ पे दिया गया है, रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, तो पहले का आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। दूसरा है, अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 × 10⁻23 होता है। तीसरा प्रश्न है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। चौथा प्रश्न है, प्लास्टिड 2 प्रकार के क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट प्रकार के पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। छठवां क्वेश्चन है, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड स्तंभ आ, दूसरे साइड स्तंभ बा। पहला दिया गया यहाँ पे शुष्क बर्फ, तो इसका आंसर करना है ठोस CO2। दूसरा है ब्रोमीन, अधातु है। तीसरा है बच्चों अमोनियम, तो इसका आंसर करना है NH4+ आयन। चौथा है जेम्स चैडविक, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। पांचवा है पास्कल, तो इसका आंसर करना है दाब का मात्रक। छठवां है 1 किलोवाट, तो ये हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड। सातवां है श्रव्यता परास 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के मध्य। लास्ट 8वां है गाजर घास, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। तो बच्चों, तीसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रश्न 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 273 + 100 = 373 केल्विन। दूसरा प्रश्न है, मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तावा और जस्ता। क्वेश्चन 3 है, 2 कोशिकांगों के नाम लिखिए जिनका अपना DNA होता है। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। चौथा क्वेश्चन है, नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइका ऊतक। प्रश्न 5वां है, बल का मात्रक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों न्यूटन। छठवां क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे तो 8 × 12 12 × 96 जूल आ जाएगा। 7वां प्रश्न है, रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चना और गेहूं। तो यहाँ पे प्रश्न 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है उत्तर क्रमांक 5, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल, दूसरा वायु की गति, तीसरा आर्द्रता की मात्रा, चौथा तापमान। अगला प्रश्न 6वां है, निलंबन के कोई गुणधर्म लिखिए 2। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए बच्चों, 6वें का आंसर, निलंबन के 2 गुणधर्म निम्न हैं। पहला हो जाएगा दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा हो जाएगा मिश्रण का प्रकार, विषमांगी मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखिए डियर, 7वां है, विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए। ये देखिए इस बच्चों 7वें का आंसर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 8वां है, समस्थानिक के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। पहला हो जाएगा, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा हो जाएगा, घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 9 है। यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे देखिए बच्चों 9वें का, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा, इसका संकेत C होगा। अगला प्रश्न देखिए 10वां है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, ये आप लोगों से बन जाएगा। 11 नंबर है, एरिओलर संयोजी ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए। तो ये देखिए बच्चों 11 नंबर का आंसर, पहला यहाँ पे हमें पॉइंट लिखना है अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में, दूसरा हो जाएगा भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 11। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 12 है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए डियर, उत्तर क्रमांक 12, एक साइड लिखना है दूरी, दूसरे साइड लिखना है विस्थापन। पहला पॉइंट लिखना है दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी बस द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन बस द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 12। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 13 है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। पहला हो जाएगा एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार के पत्थर का, दूसरा हो जाएगा एक साइकिल अथवा रेलगाड़ी का, तीसरा 5 रुपये के सिक्के का अथवा 1 रुपये के सिक्के का, और यहाँ पे चौथा लिखना है 1 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा, 1 किलो लकड़ी का टुकड़ा। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देखिए, पहले का आंसर हो जाएगा पत्थर, दूसरे को हो जाएगा रेलगाड़ी, तीसरे को हो जाएगा 5 रुपये के सिक्के का, और चौथे को हो जाएगा बच्चों बराबर होगा। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर प्रश्न 15, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखना है जलयानों एवं पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में काम आता है। दूसरा हो जाएगा दुग्धमापी, जो दूध के किसी नमूने की जांच करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर है, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता। तो देखिए बच्चों इसका आंसर, लोहे की कील का घनत्व पानी से बहुत ज़्यादा होता है इसलिए यह आसानी से डूब जाता है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है इसलिए यह तैरती रहती है। तो हो जाएगा 16 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 17 नंबर, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखिए कोई 3। तो ये देखिए बच्चों 17 का आंसर, एक साइड हमें लिख देना है पादप कोशिका, दूसरे साइड जंतु कोशिका। पहला पॉइंट हो जाएगा सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते। बड़े आकार की रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, रिक्तिकाएँ नहीं होती अथवा बहुत छोटी होती हैं। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 17, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 18 नंबर है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इसका आंसर ले लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ के पूरा इसका आंसर आपको कर लेना है। इसका आंसर लास्ट में जाएगा 1,56,375 जूल। अगला प्रश्न 19 है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। एकदम आसान है बच्चों, एकदम सिंपल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए, अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की समर्थ शक्ति होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हो जाएगा रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडे पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 19। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 20 है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा सोडियम सल्फाइड, चौथा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये देखिए बच्चों इसका आंसर, सोडियम ऑक्साइड का Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3, सोडियम सल्फाइड को हो जाएगा बच्चों Na2S और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन 21 नंबर हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। एकदम आसान है बच्चों, इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के गुणनफल में वेग के परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। इस संबंध को डेल्टा पी इक्वल m इंटू डेल्टा v के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार हम गति में परिवर्तन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 21, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन 22 है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग लिखिए। एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट लिखना है, पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट, मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट लिखना है, ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर क्रमांक 22 भी कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि बच्चों की आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच आपको वीडियो शेयर कर देना है। और इसके अलावा आपको जिस भी सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री असली क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको असली क्वेश्चन पेपर सप्लीमेंट्री कक्षा 9 का प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।